नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रोआ तड़का के मरनी बगसर में आके रोआ तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्याक तरनी गौतम नारी अहिल्याक तरनी तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारे तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सर्वक विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव
श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवाओ। अभी आप हरिहर चित्र सुनपुर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी महाराज श्री विजेंद्र मोक्ष देवस्थानम पीठाधीश्वर द्वारा कथा श्रवण किए। इनसे पहले श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर काशी वाराणसी के ज्वराज स्वामी जगत गुरु स्वामी मुक्ति नारायण द्वारा अपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री वैकुंठ नाथ जी द्वारा अपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूँ। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था भागवत कथा की मानव जीवन में उपयोगिता। जब तक से किसी के महत्व महिमा उपयोग को नहीं समझ पाते हैं, उसके प्रति हमारी रुझान नहीं हो पाती है, उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं हो पाता। पिछले दिन आपने श्रवण किया, देखो भाई गला बैठ रहा है, साफ करो। पिछले दिन मैंने निवेदन हमारे साथ श्री सुखदेव जी दूसरे कुछ नहीं है, राधा रानी का लीला स्वरूप ही सुखदेव जी के रूप में व्यास जी की पत्नी अरणी देवी के गर्भ से 12 वर्षों तक रहे। कल मैंने बताया वह सुख सावक ने भूत बाहुन शंकर जी से अमर कथा सुनी। अमर कथा का दूसरा नाम भागवत कथा है। जिस कथा को सुनने के बाद आत्मा के स्वरूप को पहचानने में हम सक्षम होते हैं, शरीर के स्वरूप को पहचानने में हम सक्षम होते हैं, अपने मौलिकता अपने कर्तव्य को पहचानने में सक्षम होते हैं, प्रकृति को बारे में समझने में सक्षम होते हैं और प्रकृति पुरुष को भी पहचानने में सक्षम होते हैं, प्राणियों की स्थिति को जानने में हम सक्षम होते हैं। वही अमर कथा है, वही भागवत कथा है। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत को लिखा तो जरूर, रचना तो जरूर किया, लेकिन भागवत को अपने जीवन में जितना सुखदेव जी ने उतारा और शायद ऐसा दूसरे किसी को नहीं देखा जाता है, नहीं सुना जाता है, नहीं समझा जाता है। श्री सुखदेव जी अपनी माता अरणी देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कथा तो सुनने में आश्चर्य लगता है, महाराज 1-2 महीना लड़का कहीं अधिक गर्भ में रहता है तो परेशानियां बढ़ जाती है माताओं को। ये 12 वर्षों तक रहे। अरे भाई देवता न है, देवता ऋषि संत भगवान की अलग कुछ दिनचर्या होती ही है। अब मनुष्य से देवताओं को, ऋषियों को, भगवंत को जोड़ देंगे तो थोड़ी सी आप अस्मिता, अविवेक और स्वभाव के पथ के अधिकारी हो जाएंगे। तो हर चीजों को मनुष्य से मत जोड़ दीजिए। 12 वर्षों तक सुखदेव जी अपने माता के गर्भ में रहे। एक दिन व्यास जी ने कहा, हे गर्भ के बालक, हे गर्भ के वत्स, बाहर आओ। आपकी माता जी को बहुत परेशानी होती है, आप बाहर आइए। आवाज आया, बाहर आने में हमें भय लगता है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी, व्यास ने कहा क्यों? नियम तो यही है कि जो गर्भ में आता है उसमें जिंदा या मुर्दा बाहर आना पड़ता है।
आप बाहर आइए। गर्भ के बालक ने कहा कि बाहर आने में हमें आपकी माया का, भगवान की माया का भय लगता है कि भगवान की माया हमारे पर प्रभावी हो जाएगी। व्यास ने कहा कि मैं ये वचन देता हूं कि भगवान की माया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आवाज आया, हे व्यासी महाराज, क्या कभी आप माया में फंसे हैं कि नहीं फंसे? व्यास जी का माया ही तो है कि मरने का समय आ गया, शमशान पर लकड़ी प्रतीक्षा कर रही है मेरी, शरीर में झुर्रियां पड़ गया है, नेत्र की दृष्टि कमजोर हो गई है, कान से सुनाई कम पड़ रहा है, शक्ति कमजोर हो चुकी है, फिर भी पुत्र पत्नी के प्रति भावना बनी हुई है, पद प्रतिष्ठा के प्रति भावना बनी हुई है। ये माया ही तो है। मानस ने माया के बारे में पूछा गया तो मानस ने कहा कि मोर तोर माया कहा, मेरा तेरा इस माया। जहां तक हमारा मन जाता है, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, वो सब माया है। इसे परे परमात्मा है। ब्रह्मलोक तक, इंद्रलोक तक, वरुण लोक तक, जमलोक तक, कुबेर लोक तक, यक्ष लोक तक, ये सब माया ही है। दूसरा माया की व्याख्या क्या? मां माने नहीं, या माने अपना। जो अपना नहीं हो उसको अपना मानना ये माया है। या तीसरा माया का अर्थ क्या होता है? मां माने वास्तविक, मां माने वस्तुतः, या माने सत्य। जो वस्तुतः सत्य नहीं हो, वास्तविक सत्य नहीं हो, सत्य जैसा प्रतीत हो, अनुभव हो, उसका नाम क्या है? व्यास जी ने कहा कि भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बाहर आइए। गर्भ के बालक ने कहा कि आप सब जब माया में फंसे हुए हैं तो हमको माया से मुक्त कैसे आप करेंगे? आपके कहने से मैं नहीं आऊंगा। संयोग से उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, हे गर्भ के बालक, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे पर भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए भाई, अब हमको बात नहीं है। महर्षि वेदव्यास महाराज के कहने पर भी गर्भ के बालक बाहर नहीं आया। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद ने कहा, हे गर्भ के बालक, मैं वचन देता हूं, तुम बाहर आओ, तुम्हारे पर भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। गर्भ के बालक ने उसी बातों को दोहरा दिया।
जो अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी से बात को कहा था, हे देवर्षि नारद जी, आप कभी भगवान की माया में फंसे ही नहीं फंसे। नारद ने कहा कि माया में तो बहुत बार फंसे हैं, लेकिन 2 बार की घटना याद है। और नारद जी को अपनी पुरानी घटना पर याद आ गई। घटना पुरानी हो चुकी है। प्रथम घटना तो आप जानते हैं, कल या परसों मैंने बताया था। नारद जी काम पर विजय प्राप्त कर लिए, काम पर विजय प्राप्त कर लिए। अब इनको अहंकार हो गया कि मेरे समान दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान से एक बार पूछा गया, प्रभु सबसे श्रेष्ठ आपका भोजन क्या है? माखन, मिश्री, पकवान, मालपुआ, गुलाब जामुन, पूरी, लड्डू क्या खाते हैं? भगवान का सब कुछ खाते हैं, सात्विक भोजन। लेकिन सबसे श्रेष्ठ अगर हमारा कोई भोजन है, उसका नाम है अहंकार। अहंकार को जितना स्वादिष्ट समझकर मैं खाता हूं और किसी चीज को नहीं खाता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, अहंकार विमूढ़ात्मा गोविंदा रहता। अहंकार किसी का मैं रहने नहीं देता। ये मेरा श्रेष्ठ भोजन है। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त किया। उनको ये मानना चाहता था, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की कि हमारे जैसे एक समान साधक को काम विजय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कराया। लेकिन हो गया, मैं काम पर विजय प्राप्त किया। धन आपके पास हो जाए, आप पति बन जाइए, अरबपति बन जाइए, अच्छी बात है। लेकिन ये मत कहिए कि मैं हूं, मेरा है। अरे भगवान ने कृपा किया तो हो गया। कितने लोग आपके एक साथ व्यापार करने वाला, वो बेचारा नीमक रोटी जुटाते जुटाते 3 पीढ़ी बीत गया, सही मायने में कपड़ा नहीं व्यवस्था कर पाया, रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाया, मकान की व्यवस्था नहीं कर पाया। भगवान ने कृपा नहीं किया है, तब ना आपको हो गया। तो साधन तो आप ही के पास रहेगा, संसाधन आप ही के पास रहेगा। लेकिन अगर परमात्मा से उस वस्तु को जोड़ देते हैं ना, आनंद हो जाता है। मानसकार ने यही बात कहा, तुम ही निवेदित भोजन करहु। कुछ मांगते हैं परमात्मा आपसे? कुछ नहीं मांगते हैं। कहते हैं भैया सब तुम्हारे पास ही रहेगा, गाड़ी पर आप चढ़ेंगे, मकान में आप रहेंगे, कपड़ा आप पहनेंगे, सब कुछ आपके पास रहेगा, लेकिन मेरे से संबंध जोड़ दो। यही हम नहीं कर पाते हैं, यही हम नहीं कर पाते हैं। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त किया, अच्छी बात है। नारद जी के मन में हो गया कि मैं काम पर विजय प्राप्त किया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। लेकिन भगवान अगर कहीं कह देते तो नारद जी, वाह, ये मेरे काम विजय की स्थिति को जान करके, प्रतिज्ञा को जान करके, व्रत को जान करके, संयम को जान करके ईर्ष्या करते हैं। हर बात हर व्यक्ति से कहा भी नहीं जाता। नारद जी को पहले राम चर्चा किया करते थे, नारायण चर्चा किया करते थे, भगवान की चर्चा किया करते थे। अब जहां जाते अपना काम विजय की चर्चा करते। जानते हैं ना, कामदेव आया था, इंद्र ने भेजा था। काम ने क्या मेरा बिगाड़ा? क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा थोड़े मैं भी। अब यही नारद जी, पहले कहीं जाते तो राम चर्चा करते थे, भगवान की चर्चा करते थे, अब काम विजय की चर्चा करने लगे। एक दिन घूमते घूमते नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, आपने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया, मैंने काम पर विजय प्राप्त किया। ब्रह्मा जी थोड़ा सा नाराज हुए, मेरा बेटा मुझको लाना दे रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, है तो बेटा आप ही का, क्या नाराज होना है, छोड़िए। ब्रह्मा जी चुप लगा गए। एक दिन घूमते घूमते नारद जी शंकर जी के पास गए कि बाबा आप भी काम पर विजय प्राप्त नहीं किए, मैं विजय प्राप्त किया। आपके हमारा शंकर जी तो काम पर विजय प्राप्त किए हैं? नहीं। सती जी के मरने के बाद, पिता के घर मरने के बाद शंकर जी ने संकल्प लिया था कि अब खाई से खाई, अब राम दुहाई, अब विवाह नहीं करूंगा। आज भी किसी की पत्नी
झगड़ा झोड़ी करके फांसी लगा ले, विष खा ले, आग लगा ले, पानी में डूब कर मर जाए, सुसाइड हो जाए, तो कुछ दिनों तो बहुत बड़ा मन में उदासी होती है। अब ऐसा उसमें अलग हो जाए, उसको हो भी जाता है। तो वही हाल हुआ शंकर जी। सती जी शंकर जी की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने पिता के यहाँ जाकर के मर गई, बेटी को प्राप्त की। शंकर जी ने संकल्प ले लिया था अब इस झंझट में नहीं फंसेंगे। परंतु आप जानते हैं देवताओं ने, ऋषियों ने मिल करके शंकर जी का दूसरा विवाह करा ही दिया पार्वती के साथ। वही नारद जी का, महाराज आपने काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, दूसरा विवाह तो करना पड़ा। एक काम मेरे पास आया, काम मेरा कुछ नहीं किया। शंकर जी ने सहज भाषा में कहा, नारद जी ये तो अच्छी बात है कि आपने काम पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन मेरे स्वामी, मेरे प्रभु क्या चर्चा मत कीजिए। जो मेरे प्रभु श्रीमन नारायण हैं, उनका ये चर्चा मत कीजिएगा। और तो नारद जी का और तो अहंकार बनेगा, हम काम पर विजय प्राप्त के कहीं नहीं चर्चा करेंगे। घूमते घूमते भगवान के पास गए, और भगवान के पास जब गए तो भगवान का, नारद जी दुनिया के क्या समाचार है? दुनिया के समाचार तो बताते बताते नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी फेल, शंकर जी फेल, महाराज मैं काम पर विजय प्राप्त किया हूँ। और क्या नारद एक फेल पास कब से तुम समझ गए? इसका मतलब क्या होता है कि प्रभु ब्रह्मा जी काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, शंकर जी नहीं कर पाए, एक मैंने काम पर विजय प्राप्त किया है। भगवान के, नारद तुम्हारे जिस संत को तो काम पर विजय प्राप्त करना ही चाहिए, ये तो तुम्हारा स्वरूप है। नहीं समझ पाया। भगवान ने तो एक तरह से उलाहना भी दे दिया, डांट भी दिया। वही तुम्हारे जो संत अगर काम पर विजय प्राप्त करें, जिसे बताने के परिचय देने की, ऐसे अपने आप में प्रचार करने की आवश्यकता है। तुम संत हो, विरक्त हो, काम पर विजय तो होना ही चाहिए। एक कौन बड़ी बात है, नारद जी नहीं समझ पाए भगवान की बातों को। और दिन हो जाते थे भगवान के पास नारद जी, तो भगवान कहने के बाद वहां से विदा लेते थे। और अस्सी के प्रभु मैं चल रहा हूं। भगवान की इसको क्या हो गया? एक काम विजय का, इसको अहंकार रूपी रोग हो गया। भगवान से बिना कहे, भगवान को बिना आज्ञा दिए नारद जी स्वयं आज्ञा लेकर चलते। जाते जाते नारद जी, आप जानते ही हैं, बद्रीनारायण से आने रास्ता में एक श्रीनगर पड़ता है। वो श्रीनगर एक अलग है, एक बद्रिकाश्रम क्षेत्र में एक श्रीनगर है। तो एक ही मेरा नारद भक्त है, अगर कहीं ये भी भटक जाएगा फिर आगे मेरी भक्ति का प्रचार कौन करेगा? नारद को अहंकार जो काम मिले का है, इसको मैं नहीं रहने दूंगा। इस घटना पुरानी है, लेकिन जब गर्भ के बालक ने पूछा, महाराज आप भगवान की माया पर विजय प्राप्त किए हैं कि नहीं, तो नारद जी को पुरानी घटना याद आ गई। दो बातें इतने हम फंस गए, इतने फंस गए कि मत पूछिए। तो ही प्रथम घटना नारद जी को सीरियल के तहत पर, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और अचानक कहीं साइकिल गिर गया, मोटरसाइकिल गिर गया, गोड़ हाथ टूट गया, चोट लग गया, कट गया ना, तो जब जब उस रास्ता से जाता है ना, तो घटना पुरानी होती है लेकिन याद आ जाता है। अब घटना तो पुरानी है, लेकिन नारद जी जब गर्भ के बालक ने पूछा तो सारी घटना याद आ गई। नारद जी वही श्रीनगर में गए, भगवान ने अपने ही लीला से एक शिवनिधि राजा बन गए, अपने ही लीला से विश्व मोहिनी कन्या को बना दिया। और विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, उस स्वयंवर में तय किया गया था कि जिसको कन्या वरण करेगी उसी से विवाह हो। बहुत से लोग आए थे, नारी के अच्छा मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है, और नारद जी स्वयंवर में भाग ले लिए। विश्व मोहिनी आई और वर्ण करने लगी माला। प्रथम बार देखे कि तो भाई हम संत हैं, उम्र भी ढल चुका है, नारी इस स्वरूप तो हमें यह विश्व मोहिनी स्वीकार नहीं करेंगे। पुनः भगवान के पास गए, प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा है क्या? भगवान ने कुछ नहीं मांगे हैं।
तो क्या आप आज तक आपने कुछ अपने मन से कुछ दिया है क्या? पर कभी नहीं दिया है। तो क्या आज कुछ मांगूंगा तो आप दे सकते हैं क्या? भगवान के नारद जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मैं दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। चाहोगे तो अपने त्रिलोकी को भी दे सकता हूं, अपने वैकुंठ लोक को भी दे सकता हूं। नारद जी ने जब उस विश्वमोहिनी की हस्तरेखा को देखा था तो उसमें भी लिखा था कि इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो पहले से अजर और अमर होगा, जो पहले से तीनों लोक का स्वामी होगा। हस्तरेखा में लिखा था कि पहले से जो तीनों लोक का स्वामी होगा, अजर अमर होगा, उसी से इस विश्वमोहिनी का विवाह होगा। अरे भाई, भगवान सब अपनी माया द्वारा रूप बनाए हैं, तो भगवान की जब छाया शक्ति जो होगी तो भगवान से तो वर्णन होगा, दूसरा कैसे कोई कर सकता है? नारद जी समझ नहीं पाए। लिखा था कि जो होगा उसी से होगा, लेकिन नारद जी को गिनती करने में भूल हो गई। इसलिए आज भी नया ज्योतिष पुराण वैद, ज्योतिष जो होना चाहिए, ज्योतिषी जी, वो नया होना चाहिए। और पुराने कहीं हिसाब गणित घबरा गया, एक चीज घबराने से सब कुछ भागफल घबरा जाएगा। तो नया ज्योतिष पुराना वैद, ज्योतिषी जी को नया होना चाहिए। अब वैद पुराना होना चाहिए। नब्ज को पकड़ना है, नाड़ी पकड़ना है, बात के चलते रोग है कि पित्त के चलते रोग है, कफ के चलते रोग है, क्या है, ये सब जानने के लिए नारद जी भागफल करने में घबरा गए। लिखा था कि इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो अजर और अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा। लेकिन नारद जी ने भागफल क्या कर दिया? इस कन्या के विवाह होने से अजर अमर हो जाना पड़ेगा, आज तीनों लोक का मालिक बन जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं था। नारद जी वही भगवान के पास गए कि प्रभु आज मैं जो मांगू आप देंगे? भगवान ने कहा अगर मांगोगे तो अपना वैकुंठ लोक भी दे दूंगा। कि प्रभु वैकुंठ लोक नहीं चाहिए, वैकुंठ पति जो है उनका रूप चाहिए। क्योंकि नारद मानते थे कि अगर रूप मिल जाएगा, मेरा विवाह हो जाएगा, तो वैकुंठ मेरा हो ही जाएगा, अजर अमर हो ही जाएंगे, अब इनका अधिकार कहाँ रह जाएगा? भगवान ने ठीक है, बताओ कौन सा मेरा रूप लोगे, कौन सा रूप लोगे? मेरा अनंत रूप है, वराहावतार, शुक्रावतार, हयग्रीवावतार, नरसिंहावतार, मैंने कितने अवतार, कच्छप अवतार, कौन सा रूप लोगे बताओ? नारी का सबसे सुंदर रूप आपका कौन है? भगवान का हरि का रूप, हरि हरति पापानि, हरि का रूप मेरा जो है सबसे सुंदर है। तो हरि माने क्या होता है? हरि माने बांदर भी होता है, हरि माने अपूर्व सुंदर भी होता है, और हरि माने अज्ञान को हरण करने वाला भी होता है। ये सब अर्थ है। प्रभु आपका मैं हरि रूप लूंगा जब सबसे सुंदर है। नारद जी ने अंत में यह भी कहा कि जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, हे नाथ मैं आपसे आपका रूप तो मांग रहा हूं, लेकिन मेरा हित जिसमें हो वही आप काम कीजिएगा। जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, बेगी वो तत्काल वही काम कीजिएगा। तो भगवानों ने कह दिया कि जय विधि हो ही नारद हित तोरा, नारद जिसमें तुम्हारा हित होगा वही काम मैं करूंगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और असह्य पीड़ा में है, डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब देख लीजिएगा कैसे भी हो मेरे रोग को दूर कर दीजिए। डॉक्टर साहब चाहे कुछ भी करना पड़े, एक मैं आपके रोग को ठीक कर दूंगा। अब तो बेहोश कर दिया जा रहा है, नहीं तो पहले के जमाना में जब बड़े बड़े फोड़े और घाव को चीरे जाते थे तो दो आदमी हाथ पकड़ता था, दो आदमी गोड़ पकड़ता था, एक आदमी सिर पकड़ता था, और तभी रोगी जो है गाली देते रहता था। जो ले जाने वाले भाव को डॉक्टर को गाली देता, खूब गाली देता, और जब घाव चिरचार का ठीक ठाक हो जाता वही व्यक्ति प्रसन्न हो जाता। क्योंकि अब तो दवा का युग आ गया है, बेहोश हो जा रहा है, जहां छीनना है वहां शुरू कर दिया जा रहा है। भगवान का नारद जय विधि हो ही नारद हित तोरा, हे नारद जिसमें तुम्हारा हित होगा वही मैं करूंगा। वही भगवान ने नारद जी को काला बांदर का रूप दे दिया। हरि माने बांदर भी होता है, हरि माने अपूर्व सुंदर रूप भी होता है।
नारद जी, वाह, भगवान ने रूप दिया है। वहीं सोमवार में गए और जाकर के प्रथम कुर्सी पर बैठे, आगे वाले पर। अब विश्व मोहिनी आई। अब नारद जी को मेरे समान तो दुनिया में कोई है ही नहीं सुंदर। विश्व मोहिनी जीवी जानी कहां से ये यात्रा बिगाड़ने के लिए, ये शुभ काम में अमंगल करने के लिए काला बांदर आ गया और विश्व मोहिनी बीच से ही लौट गई। नारी की समझ भीड़ भड़का है, शायद इस विश्व मोहिनी ने हमको नहीं देखा होगा। तो वो क्या कि वहां से उठ करके फिर दूसरे जगह चले। बगल में शंकर जी के दो गण लोग थे। शंकर जी गण थे कि बाबा, दर्पण देखने की आदत नहीं है क्या? अगर दर्पण देखने की आदत नहीं है तो जाकर के पानी में अपना मुंह देख लो ना। इतनी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते हो? और तो नारी को कुछ धोखा हो गया क्या? अब नारी सभा से उठ करके यही पानी में अपना मुंह देखते हैं तो देखिए तो काला बांदर का रूप मिल गया है। अब नारद जी वही नदी किनारा रोने लगे, मेरी सभा में बेइज्जती करा दिया उस विष्णु ने, उस नारायण ने। किसी को ऐश्वर्य जिसको भाता नहीं है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अपने लक्ष्मी को ले लिया, अपने हार ले लिया, शंकर जी को विष पिला दिया, दैत्यों समृद्ध छीन लिया। हमेशा यह कपटी आदमी है, आज इसको पाला पड़ा है किसी व्यक्ति से, आज इसको मैं समझा दूंगा, मना दूंगा। नारद जी भगवान को खूब बोल रहे हैं, खूब रो भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। भगवान ने विश्व मोहिनी के स्वयंवर में विश्व मोहिनी ने स्वयं भगवान को वरमाला डाला और लेकर के रथ पर बैठा करके, और संयोग से नारद जी नदी के किनारे रो रहे हैं। कैसे समाज में मुंह दिखाऊंगा, क्या समाज के लोग कहेंगे। उसी समय भगवान से उसी मार्ग से जा रहे, महाराज जी नारद बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, ये नई बहू लेकर जा रहे, आशीर्वाद भी दे दीजिए। और तो नारद जी भड़क गए, अरे आज का तुम कपटी नहीं है, जन जन्मांतर का कपटी है। आज तुमको पता चल जाएगा किससे तुम्हें पला पड़ा है। मुझको छेड़ा है ना, मैं तुमको समझा दूंगा। अभी तो मैं उम्मीदवार था, मेरा नॉमिनेशन खारिज कर दिया तुमने, अभी तो हमारा नॉमिनेशन भी नहीं भरने दिया तुम। तो जाओ, एक दिन यही बांदर का रूप जो है तुम्हारी रक्षा करेगा। अब मेरा तो विवाह होने वाला था और तुम्हारा विवाह हुआ, पत्नी का हरण हो जाएगा। यही बांदर जो है रक्षा करेंगे। बहुत कुछ श्राप दी। लक्ष्मी अरे महाराज डांटिए, इतना ही गाली दे रहा है, डांटते नहीं आप? भगवान के देवी जी, इस नारद की गाली ही तुम सुन रही हो। इस नारद द्वारा जितना हमने स्तुति सुना है उतना और क्या कोई सुना सकता है। इसने बहुत स्तुति सुनाया है, आज इसकी गाली भी हमें स्तुति जैसा ही प्रतीत हो रहा है। अतः मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान उसी समय अपनी माया को समेटे। अचानक नारद ये मैंने भगवान को गाली दिया। कहेंगे प्रभु मेरा वचन सत्य नहीं होना चाहिए, मैंने जो कहा है उसको आप क्षमा कर दीजिए, हम अविवेक में ऐसा कर दिए। भगवान का नारद तुम्हारे वचन को सत्य करने के लिए हमको अवतार लेना पड़ेगा। वही भगवान को रामावतार। नारद जी को एक प्रथम घटना आता है कि भगवान ने इतनी अपनी माया में नाचना चाहा कि भगवान को उनको गाली देना पड़ा। और जो नहीं करना चाहिए, इस माया पर विजय की बात मैं कह रहा था, उस विश्व मुनि के संबंध में सब में अपना प्रतिनिधि बनना चाह रहा था। कितनी बड़ी माया में फंसना था। दूसरा नारद घटना याद आई। ये घटनाएं सब हो चुकी है, लेकिन घटना याद आई नारद जी को दूसरी बार। भगवान श्री कृष्ण का ईमानदारी से विवाह कितना हुआ है? 16,108 ईमानदारी का विवाह है। आप कहेंगे महात्मा जी पहले के जमाने में बहु विवाह करने का प्रथा था ना। अरे भाई जिसकी सामर्थ्य, उस समय वैसी सामर्थ्य थे, व्यवस्था था। आज तो एक दो लड़का हो जा रहा है, बच्चे हो जा रहे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना विवाह शादी करना कितना बड़ा टफ काम हो जा रहा है। कहीं कन्या ठीक है तो वर नहीं मिल रहा है, और कहीं वर है तो कन्या योग नहीं, कहीं सब ठीक है तो गन्ना बैठ रहा है तो मन्ना नहीं, मन्ना बैठ रहा है तो गन्ना नहीं। रोज हमेशा कोई न कोई कहता है महात्मा जी कन्या के विवाह में 5 वर्ष लगे हैं, लेकिन अनुकूलता नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। उस समय वो स्थिति था। तो वह काम
उन्हीं के लिए लागू होगा, हमारे यहाँ तो लागू नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण का 16,108 विवाह हुआ था। नारद जी एक बार मन में भाव आया, एक वो विवाह करना चाहते विश्व मोहिनी के जमाने में। अब भगवान ने हमारा विवाह काट दिया, बांदर का रूप दे दिया। आई अपने 16,108 विवाह किए हैं। क्या हम किसी पत्नी से थोड़ा सा टसक होता है कि नहीं होता है? कोई झगड़ा होती है कि नहीं होती है? मैं चलूंगा देखूंगा, अरे कुछ होता होगा तो मैं सब भगवान से उलाहना दूंगा, ब्रह्मा जी से उलाहना दूंगा, संतों के सामने उलाहना दूंगा। भगवान की जब क्षमता नहीं दिखाई इतना विवाह किए। एक देखने के लिए नारद जी द्वारिकापुरी में गए। और द्वारिकापुरी में गए तो सबसे पहले रुक्मिणी जी के भवन में गए। भगवान रुक्मिणी जी के भवन में बैठे थे। रुक्मिणी जी पंखा झेल रही थी, भगवान श्री कृष्ण भोजन जी में रहे थे। पहले के जमाने में पति लोग जब आते थे, भोजन करते थे, कहीं से आते थे तो उनकी पत्नियां उनकी गोड़ धोती थी, पंखा डुलाती थी, शरणामृत भी लेती थी। अब क्या होता है वो आप बात समझेंगे। होता होगा ऐसा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। आप कह रहे भाई दूर से तुम्हारे पति हैं, पति देवता होता है, हमारा गोड़ को धो, फिर आप ही हमारे गोड़ को धोइए, वही धोने लगे। देखेंगे प्रैक्टिकल करके, कभी कोई माताएं होंगी धो देती होगी, बात अलग है, लेकिन प्राय देखेंगे ऐसा नहीं होता है। लेकिन पहले के जमाने में माताएं जो होती थी, स्त्रियां जो होती थी, अपने पति को देव स्वरूप मान करके उनको चरणों को धोती थी, भोजन समय पंखा डुलाती थी, भोजन कराती थी। रुक्मिणी जी पंखा डुला रहे थे, भगवान श्री कृष्ण भोजन जी में रहे थे। नारद जी का आगमन हुआ, आइए बाबा महाराज। रुक्मिणी जी अरे जल्दी बैठाइए। रुक्मिणी जी ने बैठाया, सत्कार सम्मान किया। नारद जी कहे कि 16,108 भवन देखने कैसे आ गए? प्रभु अभी आ गए। फिर नारद जी दूसरे भवन में गए, सत्यभामा जी को देखिए, वहां भी भगवान है। अभी आप भोजन पा रहे थे, आप सत्यभामा के साथ बैठ करके सलाह कर रहे हैं। अभी जामवती के भवन में तो वहां देखते वहां भी है। ये क्या हो रहा है? हमारे जाने से पहले पहुंच जा रहे हैं वहां पर। ऐसा नहीं भीतर से भीतर कोई रास्ता बना हुआ है। बारी बारी से नारद जी ने सभी महलों में भगवान श्री कृष्ण को देखा। कई बच्चों के साथ शिक्षा, कहीं नीति, कहीं राजनीति, कहीं धर्म नीति, कहीं समाज नीति, हर जगह कहीं न कहीं कुछ हो रहा था। एक जगह तो भगवान बैठे थे, मंत्रियों को सलाह दे रहे थे, और नारद जी उस भवन में गए। कहे कि बेटा नारद ठीक ठाक हो? तो नारद जवाब करे, अभी प्रणाम करे तो बेटा कह रहे हैं। कब आना हुआ? प्रभु अब आना क्या हुआ, जब से आए तब तो यहीं पर भी है। अच्छा, नारद जी घूम रहे हैं। घूमते घूमते 16,108 भवन में नारद जी घूमे। सभी जगह भगवान की सत्ता को देखे, सभी जगह देखे। ऐसे ऐसी कथाओं पर लोग थोड़ी सी आज पराक्रम नहीं करना चाहिए, पर लोग शंका करते थे। सब ऐसा कुछ लिख दिया गया है, कहते हैं ना कि सहस्त्र रूप एक नारायण। भगवान श्री कृष्ण जब रास लीला कर रहे थे, रास लीला का मतलब क्या होता है? रास लीला का मतलब क्या होता है? अपने स्वरूप को जनाना, अपने गुण को जनाना, धर्म को जनाना, संस्कृति को जनाना। ये रास लीला का मतलब होता है। ब्रह्म तत्वों को जनाना, प्रकृति तत्वों को बताना और प्रकृति पुरुष को बताना, ये रास लीला का मतलब होता है। रास लीला में जितना सहायता से आपने अर्थ कर लिया, समझ लिया, वो रास लीला का मतलब नहीं होता। याद रखिएगा, उस समय सहस्त्र गोपी एक नारायण। लोग कहते थे महाराज हजारों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोपियां एक नारायण, और सबके साथी भी है। ऐसा कैसे? और नत कहिएगा, अब ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा उदाहरण व्यवहारिक में देता। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कहीं राष्ट्र के नाम से संबोधन करता है, अकेले रहता है। जिसके पास मोबाइल होता है, टेलीविजन होता है, वो सबके साथ हो जाता है। एक व्यक्ति हजारों मोबाइल पर
लाखों मोबाइल पर, करोड़ों मोबाइल पर दिखाई द्वारा विद्या प्राप्त किया गया, और लाखों करोड़ों को अगर एक साथ दिखाई पड़ते हैं तो कौन आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं अब होना चाहिए इस युग के अनुसार। भगवान को हर भवन में नारद जी ने देखा, परंतु नारद जी गए थे भगवान की माया को समझने के लिए। भगवान 16,108 भवन की अलावा 16,109वें भवन में भगवान सब बचपन से नटखट स्वभाव के हैं, एक साड़ी पहन ली, आज साड़ी पहनकर घूंघट काढ़ लिए। क्या किए? साड़ी पहन करके घूंघट काढ़ लिए, और उस 16,109वें भवन में अकेले, और तो भगवान और उनकी पत्नियां और लोग थे, लेकिन उस भवन में भगवान अकेले ही साड़ी पहन करके घूंघट काढ़ करके सिसक करके रो रहे थे। नारी इसमें तो केवल एक स्त्री है, इसमें तो कृष्ण नहीं है। चलो एक मौका तो मिला, एक मौका तो मिला। अब खिड़की से बोले नारद देवी जी तुम्हारा परिचय क्या है? कौन तुम हो? क्या तुम्हारा परिचय? आवाज आई, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पत्नी हूं। अच्छा, तो रो क्यों रही हो? महाराज रो नहीं तो क्या करे? जब से हमसे विवाह किए, विवाह करने के बाद आज तक कभी अपना मुखमंडल दिखाने के लिए मेरे पास नहीं आए। नारद के बस 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 कहीं तुम्हें ढूंढ ही रहा। पत्रकार महोदय लोग जो होते हैं ना, 100 अच्छा काम होगा वहां नहीं जाएगी, लेकिन जहां थोड़ा सा फाल डिफाल्ट रहेगा वहां तुरंत उनका कलम चलने लगता है। स्वभाव होता है, स्वाभाविक बात है। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अच्छाइयों पर नहीं पर मान लीजिए बहुत कुछ अच्छा है, और अच्छा चीज उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसी त्रुटि होगी वो जरूर उनको दिखाई पड़ जाएगा। ये स्वभाव होता है। अब अच्छा, अब तुमसे कभी भी वार्तालाप तो नहीं, महाराज वार्तालाप के बाद कोई कभी आए थे मेरे पास? नारद खिड़की से कहते हैं कि क्या तुम्हारी इच्छा है? इच्छा क्या तुम्हारी है? महाराज मेरी इच्छा है कि मैं जो मेरा समाचार पूछने आएगा उस पर मैं विचार करूंगा। क्या चाहते हो? क्या समझौता करा दें? कि नहीं समझौता नहीं चाहते। द्वारिकाधीश से समझौता कराएं कि नहीं समझौता कराएं? तो क्या चाहती हो? घूंघट से आवाज आया, साड़ी से आवाज आया, भवन से आवाज आया कि जो मेरी समाचार पूछने के लिए आएगा उसी से मैं विवाह करूंगा। नारद बस बस मैं यह भी चाहता था। अब नारद भीतर भवन में चले गए, और भवन में अच्छा क्या चाहती हो? एक मैं यही चाहता कि जो हमारा समाचार पूछने के लिए आएगा उसी से मैं विवाह करूंगा। तो क्या तुम द्वारिकाधीश को छोड़ना चाहती हो? हाँ, द्वारिकाधीश को छोड़ना चाहती हो। क्या तुम्हारा कोई शर्त है? तो घूंघट से आवाज, हाँ एक ही शर्त है। क्या शर्त है? शर्त है कि जो अपने पीठ पर बैठा करके इस भवन के भीतर 7 चक्कर लगा देगा उसी से मैं विवाह करूंगा। नारद की कोई खास बात नहीं है, ये भीतर की बात है। वहां तो सोमवार में बहुत से लोग की बेइज्जती की बात हो रही थी, यहाँ तो भीतर की बात है। और नारद जी क्या किए? आगे हाथ बढ़ाकर पैर को मुड़ करके हो गए, और उसी पर जो घूंघट में भगवान ही सिंह से अपने अपना साड़ी पहन करके भगवान नारद जी के पीठ पर बैठ गए। अब नारद जी भवन में 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर करते करते 7 चक्कर लगा लिए, और 7 चक्कर लगाने के बाद नारियल 7वां चक्कर पूरा हुआ कि नहीं हुआ? भगवान ने अपना साड़ी लहंगा हटा दिया, अपने वेश हो गए। अरे महाराज आप ही हैं, मेरा पीछा आप नहीं छोड़ेंगे? भगवान का नारद, जब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हम 100 विवाह किए कि 1000 विवाह किए कि लाख विवाह किए, तुम संत महात्मा ज्ञानी ब्रह्मचारी होकर के तू मेरा पीछा करता है, मैं तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ूंगा? महाराज आपसे कौन लगने जाए, मैं प्रणाम करता हूँ। वही नारद जी को भगवान की माया का याद पड़ा कि 2-2 बार भगवान की माया ने ऐसा नाच नचाया जो कि हमको एक बार तो सम इस घटना में होना पड़ा और दूसरी बार श्राप देना पड़ा। वही गर्भ के बालक ने कहा कि बाबा नारद जी, क्या कभी आप भगवान की माया में फंसे है कि नहीं फंसे? एक नहीं फंसा। तब कहा कि सम आप माया में जब फंसे हैं और हमको माया से आप मुक्त करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, कोई आजीवन कारावास में हो,
कोई आजीवन कारावास की सजा में हो और किसी व्यक्ति का बेलर बनेगा तो बिल मिलेगा? न्यायाधीश जी देंगे? नहीं देंगे। अरे बेलर बनने वाले व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। तो वही हुआ कि जब आप माया में फंसे हुए हैं और माया से मुक्त होने का हमें वचन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा महाराज आपके कहने से मैं नहीं आऊंगा। हम मायापति आकर कहीं कह दें कि मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं होगा तब तो मैं आऊंगा। उसी से भगवान श्रीमन नारायण कहे हे गर्भ के बालक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा, तुम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। वही व्यास जी की पत्नी अरणी देवी, कहीं कहीं पिंगला देवी बताया गया है, वही अरणी देवी के द्वारा वो बालक इस संसार में प्रकट हुए, लेकिन और बालकों के समान रोए नहीं। अरे भाई जितना समय बीतना चाहिए तो गर्भ में समय बीत गया था। वो बालक क्या के जन्म लेते ही और बालकों के समान रोए नहीं। जो नाल जो था, नाल जिसको कहते हैं, एक कांधी पर रख लिए और जंगल की राह पकड़ लिए। यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति जन्मतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मे यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम। वो बालक जो जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। अभी उनका यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ था, संन्यास की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जन्म लेते ही जो जनेऊ संस्कार की जो विधा है, जो विधि है, उनको पूरा करने के लिए जो संकल्पित है और संन्यास की मर्यादा को जो पूरा करने के लिए संकल्पित है, ऐसे वह बालक व्यास जी के पुत्र वह सुखदेव। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। वो जन्म लिए और जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ ली। पीछे से व्यास जी, हा पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुक जाओ, अभी बड़े हो जाओगे, तुम्हारा विवाह कर देंगे, मेरा एक नाती हो जाएगा और तब तुमको साधु बनने के लिए छोड़ देंगे। व्यास जी रोते हुए जा रहे थे। हो हे व्यास जी, आपको शर्म नहीं लगती है? एकलौता है आपका पुत्र, भले लेकिन समाज को उपकार के लिए साधना में जा रहा है और उस पुत्र को आप साधना से रोक रहे हैं। महाराज, आप वृद्धावस्था में आप ही ने कहा है अपने ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में कि न कोई किसी का पुत्र होता है, न कोई किसी का पिता होता है, और आपका पुत्र कैसा रह गया? मानो उलाहना दे रहे हैं, वृक्ष उलाहना दे रहे व्यास जी। हम वृक्ष वर्ष में एक बार हजारों हजारों फलों को प्रकट करते हैं और समाज के परोपकार में अपने फल को दे देते हैं। चट्टाने कहते हैं, पत्थर कहता है। व्यास जी, हमारे चट्टानों द्वारा, पर्वत के चट्टानों द्वारा समाज का उपकार होता है। घर, मकान, दलान अनेक वर्ग को बनाने के लिए हम उपकार करते हैं। ये जलाशय कहते हैं, हमारे जल द्वारा समाज का, प्रकृति का, प्राणियों का उपकार होता है। हम रोते नहीं हैं। आपका पुत्र कहीं ज्ञानी होकर के और जंगल की राह पकड़ लिया, आप रो रहे हैं, मानो बुलाना भी दे रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। व्यास जी रोते हुए जा रहे थे, बिलखते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां, कुछ बालिकाएं वस्त्राभाव में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। अचानक सुखदेव जी उसी मार्ग से बढ़ते चले जा रहे थे। उन्होंने सुना कि व्यास जी के इकलौते पुत्र वो जंगल की राह जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद जन्म लिए हैं। उन स्त्रियों को ये भाव ही नहीं रहा कि हम किस स्थिति में हैं। अस्त व्यस्त अवस्था में, वस्त्रा अभाव में आकर के सुखदेव जी मार्ग से निकल रहे हैं। आकर उनको प्रणाम, महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उनको क्या मतलब है कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन प्रणाम किया, कौन नहीं प्रणाम किया, वो आगे बढ़ते चलते। पीछे से व्यास जी महाराज भी जा रहे थे। व्यास जी को आते हुए देख करके
उन स्त्रियों ने, अरे ये महर्षि बाबा वेदव्यास जी है, और स्त्रियां जो है जो जल से बाहर आई थी वो जल में चली गई, वस्त्राभाव में थी, मर्यादा है, अब गई और वही से महाराज जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, गर्दन भर जल में खड़ी होगी प्रणाम करेंगे। व्यास जी बताओ, इन बावरी को देखो, इन पगली को देखो, मेरा अल्हड़ पुत्र इसी रास्ते से गया, उसे नजदीक से आकर के प्रणाम किया और मेरे जैसे बूढ़े को देख करके वहीं से प्रणाम कर रही है। वो समझ गई कि व्यास जी के मन में मेरे प्रणाम से दुख है, कि बाबा मेरे प्रणाम से आपको खेद है, दुख है कि मैंने दूर से क्यों प्रणाम किया। आपका पुत्र जो है ज्ञानी है, परमहंस है, भगवान का भक्त है, तो भगवान का भक्त ज्ञानी परमहंस होता है, ये संसार के प्राणियों का आत्मा होता है। आत्मा से कोई अलग छिप नहीं सकता है, आत्मा से कोई अलग कोई छुप नहीं सकता है। लेकिन आप भले बूढ़ हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, किसी के ससुर लगे, किसी के भसुर लगेंगे, किसी के पिता तुम लगेंगे, किसी के चाचा तुम लगेंगे, किसी के बाबा तुम लगेंगे, अतः ऐसा हमने व्यवहार किया, इस पर आपको खेद नहीं होना चाहिए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी, ऐसे संसार के प्राणियों के जो हृदय है, आत्मा जो है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। व्यास जी के कहने के बाद भी वो सुखदेव जी लौट करके नहीं आए और एक घनघोर जंगल में चलते चले गए। अंत में व्यास जी सुखदेव लौट कर आने वाला नहीं है, व्यास जी अपने आश्रम को लौट कर आए। सुखदेव जी समाधि में जाकर घनघोर जंगल में बैठ गए। व्यास जी की पत्नी ने पूछा, क्या मेरा पुत्र लौट करके आया? नहीं आया। मन में उदासी है, दुख है, एक लौटा पुत्र जन्म दिया और जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिया। एक दिन व्यास जी ने विचार किया कि जिस भागवत के द्वारा, भागवत के श्लोकों के द्वारा भगवान को प्रसन्न में किया जा सकता है, भगवान को वश में किया जा सकता है, तो क्या उस श्लोक के द्वारा भगवान के भक्तों को अपने वश में नहीं किया जा सकता है? व्यास जी ने भागवत ग्रंथों की जरूर लिखा, लेकिन उसका प्रयोग अगर किसी ने किया तो सुखदेव जी ने किया। व्यास जी ने गिने चुने कुछ श्लोकों को अपने छोटे छोटे शिष्यों को पढ़ा दिया। बेटा मेरा पुत्र भागवत कथा के बाद ही न हमारे व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट के बाद ही ग्रंथों की रचना की। एक बार की कथा याद आई, व्यास जी को उन्होंने लिखते नटवर बपू का अर्थ क्या होता है? तो नटवर लीला करने वालों में श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ जो है, अति श्रेष्ठ क्यों है? भगवान छोटे अवस्था में थे। एक दिन प्रभावती गोपी जो बहुत वो भी नटखट शरारती स्वभाव के थे, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के भाभी जी ने माखन खिलाओ, साड़ी उसका पकड़ लिए। अरे लाला क्या बात करते हो, अभी मैं बाजारों में जा रही हूँ बिक्री करने के लिए, बहनी तक नहीं हुआ है, अब तुमको मैं माखन खिला दूं? अब साड़ी पकड़ ली है, छोटा अवस्था है, 5-6 वर्ष का अवस्था है, नहीं खिलाना पड़ेगा तो बहन जाने नहीं दूंगा।